जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी, शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। इम्तियाज़ हॉस्पिटल आजमगढ़ में कम खर्च में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। नॉर्मल डिलीवरी 5,000, ऑपरेशन से 15,000 में होती है। डॉक्टर आमना खान से संपर्क करें। यूपी के जनपद आजमगढ़ की नेकनामी को उस वक्त धचका लगा जब ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि बिलरियागंज थाना इलाके के चीही गांव के एक नौजवान ने करीब 500 करोड़ रुपए के पुरफरेब मामले को अंजाम दिया। इस मामले में बिलरियागंज थाने में छिछोरी गांव के मोहम्मद शरीफ पुत्र हम्माद ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी का बिलाल, उसकी बीवी, भाई बहन, बहनोई, वालिद, ससुर और रिश्तेदारों समेत 12 लोगों को नामजद और एक नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अलावा बलिया जिले के फेफना थाने में एक दरोगा की तहरीर पर बिलाल वल सिबगतुल्ला उर्फ सरदार समेत 5 लोगों के खिलाफ रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज करा गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मुलजिम बिलाल के घर पर छापामारी भी कर चुकी है। पुलिस ने बिलाल के भाई मोहम्मद आकिब को आज सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चीही गांव हमेशा से अच्छे लोगों की बस्ती कहलाया है, लेकिन अब इस मामले के बाद जहां एक तरफ मुकामी लोगों का गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ शको शुबहे का भी इजहार किया जा रहा है कि इतना बड़ा स्कैंडल तनहा एक नौजवान की बस की बात नहीं, इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस के जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। मुलजिम बिलाल के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। वो फिलहाल फरार है, लेकिन जो खबरें हैं वो यही बताती हैं कि बज़ाहिर संजीदा और खामोश तबीयत का ये नौजवान जो कभी साइकिल और मोटरसाइकिल पर घूमता था, वो अचानक बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर नजर आने लगा। जिन लोगों के साथ धोखा हुआ उनकी बातें अगर सही हैं तो ये बात कही जा सकती है कि मुलजिम ने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये काम शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रहमत नगर में ज़ेहान इंटरप्राइजेज शेयर मार्केट के नाम से शुरू किया। शुरू में छोटे छोटे दुकानदारों और पैसे वालों को रकम दूना कराने के दावे में लोगों को मुतासिर किया, लेकिन जब रकम बढ़ने लगी तो फिर ये करोड़ों तक पहुंच गई और फिर वो फरार हो गया और आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया। यह भी खबर मिली है कि पैसा दूना होने की लालच में चीही गांव के दिन मोहम्मद शेख भी आ गए थे। उन्होंने भी पैसा लगाया था, लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मेरी रकम डूब गई है तो 2 दिन पहले उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके परिवार के मुताबिक दिन मोहम्मद ने लोगों से कर्ज लेकर 3 लाख दूना कराने के लिए बिलाल को दिया था। बहरहाल इस वाक़े से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इसका अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे आम इंसानी ज़िंदगी में लालच और बगैर मेहनत किए दौलतमंद बनने का जो रुझान सामने आया है वो ऐसे इलाके में ख़ास तौर पर तशवीश का सबब है जहां मुस्लिम माशरा हावी है और गांव-गांव में मदारिस और मसाजिद कायम हैं और दीनी माहौल भी है। ऐसे में किसी नौजवान का गुमराह होना और आम लोगों का दौलत की लालच में फंस जाना ये निहायत तशवीश की बात है। मुस्लिम नौजवानों में अगर इस किस्म के जराइम पनपते हैं तो इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए और घर से लेकर उलमा की मजलिसों तक ऐसे मामलात में संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये पूरी कौम को बदनाम करने वाली हरकत है और मुस्तकबिल में ऐसा कोई और वाक़या न हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आजमगढ़ पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए ठगी के शिकार पीड़ितों ने क्या कहा है, वहीं दूसरी तरफ बिलाल के भाई तालिब आज़मी उर्फ शिबू ने क्या सफाई दी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। थाना बिलरियागंज अंतर्गत मोहम्मद शारिफ नाम के व्यक्ति द्वारा एक शिकायत दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मोहम्मद बिलाल व इसके 11 अन्य साथी और कुछ अज्ञात साथियों के द्वारा पैसा डबल करने के नाम पे इससे लगभग 70 लाख रुपया लिया गया है और उसके बाद पैसा वापस नहीं किया गया और ये पैसा लेके भाग गया है। इस आधार पर जाँच कराते हुए थाना बिलरियागंज पर FIR नंबर 204/22 पंजीकृत कराया गया है। इसमें धारा 420, 406, 467, 468, 471 मुख्य अभियुक्त बिलाल, मोहम्मद बिलाल, इसके 11 साथी जिसमें इसके परिवार के लोग और परिचित लोग शामिल हैं और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। विवेचना थाना बिलरियागंज की पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज़ हैं उनको सूचित कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ये भी पता किया जा रहा है कि कितने और लोग हैं जिनसे ये पैसा इसके द्वारा लिया गया है। अभी जो छानबीन में पता चला है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कस्बे के जिनसे पैसा इसी नाम पे इसके द्वारा लिया गया है। उन सभी से भी संपर्क करके उनकी तहरीर प्राप्त करके FIR पंजीकृत कराई जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलरियागंज थाना क्षेत्र के चीही गांव में और बिलाल
जो इस वक्त फरार चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उसने जो है हम लोगों से शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर पैसा लिया। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए बहुत सारे पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू यादव है। मेरा कहाँ के रहने वाले आप? छिछोरी का रहने वाला हूँ। और हमसे लिया था 10% ब्याज पर लिया था। क्या नाम है? रविंदर यादव। किस काम के लिए पैसा आपने दिया था? शेयर मार्केट में कहा था कि शेयर मार्केट में लगाऊंगा, आपको 10% 15% दूंगा। तो उसी भोलवा कर हमसे ले लिया पैसा। कितना पैसा दिया था आपने? हमने दिया था उनको 1 लाख रुपया। बाकी तो चेक और 90,000 के चेक हमको दिए थे। 1 लाख रुपया दिया था जी, और 90,000 के चेक दिए थे और चेक बाउंस हो गया। आपने कैश पैसा दिया था कि चेक दिया था? कैश पैसा दिए थे हम लोग। अच्छा जी। तो शेयर मार्केट में लगाने के लिए? जी। तो क्या कर बिलाल ने पैसा आपसे लिया था? ब्याज 10% देने के लिए दे दीजिए, कमा देंगे आपको, पैसे वाले हो जाएंगे आप भी। हम कहा चलिए भाई, लालच में आकर दे दिए थे। तो आपने इसकी शिकायत थाने पे किया? थाने भी शिकायत की है। दी अपनी तरफ से? हाँ, तो हम किए हैं, तहरीर दे दिए थाने पर। जी। आपका क्या नाम है? जी, इरफान नाम है मेरा। इरफान नाम जी। तो इरफान, आप ये बताइए कि जो आपने पैसा दिया है बिलाल को, कितना दिया था आपने? 4 लाख रुपया मैं दिया था। 2 लाख रुपया जिसमें से उसके अकाउंट में दिया था और 2 लाख रुपया उसको कैश दिया था। वही था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है 8,000 10,000 रुपया जो है देंगे, उस पर परसेंटेज जो कमाएंगे उसी हिसाब से। उम्मीद के साथ आपने दिया था? क्या लालच थी आपके दिमाग में कि अगर ये पैसा हम दे रहे हैं तो क्या रकम दोगुनी हो जाएगी, रकम बढ़ेगी, या कैसे? हाँ, वो बात ये हुई थी कि जैसे शेयर मार्केट में हम सामान खरीदते बेचते हैं, अगर आप 4-5 लाख रुपया लगा रहे हो तो उसमें से महीने का 30-40 हज़ार रुपया आप भी कमाओगे और आपकी जो पूंजी पड़ी रहेगी वो शेयर मार्केट में लगी रहेगी। तो वो मतलब एक धंधे के हिसाब से समझा बता के। तो आपने 4 लाख रुपया दिया? हाँ, 4 लाख रुपया दिए। 4 लाख रुपये में से आपको कुछ वापस मिला? एक बार दिया था पैसा, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं। एक बार से 10,000 रुपया दिया था, एक बार उसके बाद से कुछ पता ही नहीं चला। आज कितने दिन हो गए पैसे दिए आपको? अरे कहाँ, जब से दिए 5-6 महीने से तो हम देखे नहीं उसको। हाँ। आपने दरखास्त दिया कहीं थाने? हाँ, उच्च अधिकारियों के गए? हाँ, पेपर ऊपर दिए हैं। जो बैंक से हम पैसा भेजे थे उनको, उसका स्टेटमेंट निकाल के हम दिए हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है कि पैसा आपका डूब गया या पैसा मिलने की उम्मीद है कुछ? अब अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, कोशिश डूबी गया है। जब वो नहीं 6 महीने से। रहने वाले हैं? मैं यही छिछोरी का रहने वाला। जी जी। क्या नाम आपका? इरफान नाम है। पिता क्या नाम है? रिजवान नाम है मेरे पिता का। और वो कैसा पैसा था? आपने आपकी खुद कमाई का था या ज़मीन बेच कर दिया या कैसे दिया था? नहीं, उसमें 2 लाख रुपये मेरा अपना था और 2 लाख रुपया जो थे दोस्त यार और जो है कुछ लोगों से लेकर उसको दिया गया था। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे अभी शटरिंग का काम करता हूँ। मैं भी, हाँ, शटरिंग का काम करता हूँ। वो भी तकरीबन 4-6 महीने थे। एक पीड़ित और हमारे साथ मौजूद हैं खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए। आइए उनसे पूछते हैं कि जो आपने पैसा दिया, कब दिया और क्या कैश दिया था या आपने अकाउंट से दिया था या चेक दिया था आपने? जी, मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब अहमद है। छिछोरी का रहने वाला हूँ। वालिद का क्या और नाम? मेरे पिताजी का नाम एजाज अहमद है। उनका देहांत हो गया लगभग 3 साल पहले। तो उसने पैसा लिया हम लोगों से, झांसा बोल के ऐसा कि शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा। तो हम लोग उसकी बातों में आ गए और पैसा दे दिए। लगभग मैंने 19 लाख रुपया दिया। लगभग नहीं, श्योर है 19 लाख रुपया दिया, जिसमें चेक दिया था आपने? 4-4.5 लाख रुपया बैंक से ट्रांसफ़र किया है और बाकी का पैसा थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में उसको कैश दिया हूँ। तो उसने यही बोला है कि अगर मंथली लेंगे तो हम आपको 10,000 12,000 मंथली, मतलब 1 लाख पे 10,000 12,000 महीना का देंगे। और अगर डबल करेंगे तो 6 महीने पे डबल हो जाएगा, ये बोल के लिया था। तो हम लोगों ने लालच में आके डबल कर दिया उसको। तो जब टाइमिंग हो गई पैसे की तो तब से कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ऐसा बोल बोल के हम लोग को खाली बेवकूफ़ बना रहा है। और जब भी हम कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं तो एक नया नंबर ले लेता है और ये सीधा अब मुझे तो फ्रॉड नज़र आ रहा है। जो भी पैसा है वो खा के बैठ गया। और जब भी पैसे के लिए, भाई हम लोग कितनी मेहनत से कमाए हैं पैसा, हम लोग की कमाई का पैसा है। हम लेयर फार्म चलाते हैं, बच्चे के लिए पैसा रखा था,
बच्चे में लगभग खर्चा आ जाता है लगभग 30 लाख 33 लाख का। लेयर फार्म, हमारा लेयर फार्म है, अंडा का लेयर फार्म। तो छिछोरी में अच्छा, आप पता कर सकते हैं, किसी से भी पता कर सकते हैं। तो उसमें लगभग बच्चे में 35 लाख से लेके 30 से 35 लाख तक का खर्चा आता है। वो पैसा हम रखे थे अपने बच्चे पालने के लिए कि बच्चा पालेंगे तभी ना उसको फिर अंडा आएगा, फिर कमाएंगे पैसा। तो ये पैसा हमने उसको दे दिया, बोले कि आपके बच्चे के आने से पहले पहले हम आपका पेमेंट पूरा कर देंगे। लेकिन जब भी हम मांगने के लिए उससे गए पैसा अपना कि भाई हमारा ठीक है, आप पैसा नहीं कमा पाए, अगर आप डूब गए हो या कुछ नुकसान हुआ है, आप जो भी XYZ शेयर मार्केट में लगाते हो या कहीं भी कुछ भी करते हो, लेकिन हमारा पैसा अगर आप कमाए नहीं हो हमारे पैसे से तो हमारी पूंजी ही वापस दे दीजिए। हमने यहाँ तक कह दिया कि चलिए हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए। आपने जो पैसा दिया उसमें से कुछ पैसा वापस हुआ? जी, हमको मिला है लगभग 3 लाख रुपया मिला है हमको, और बाकी का पैसा नहीं मिला है। वो भी वो बैंक से ट्रांसफ़र किया है। एक बार उसने 48,000 कैश दिया था, बाकी बैंक से ट्रांसफ़र अच्छा, अभी हम एक मैसेज देख रहे थे, कुछ मैसेजेस भी उसने किया फेसबुक वगैरह पे कि हम पैसा जो है हमारा जो है वो बर्बाद हो गया, पैसा हमारा नुकसान हो गया, पैसा जो है लेस हो गया और पैसा हमारे पास है नहीं, हमारा पैसा डूब गया, धीरे धीरे हम आप लोगों का पैसा वापस करेंगे। और उसके बिलाल के भाई का कहना है, उसके परिवार का कहना है कि 500 करोड़ का मामला हो या 600 करोड़ का मामला हो, इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार बिलाल है जी। तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, वो लोग का आपस का क्या मैटर है, फैमिली मैटर है। वो हमसे तो हर बात शेयर नहीं करते हैं। जो सच्चाई है वो लोग का परिवार ही जाने क्या सच्चाई है क्या नहीं है। लेकिन ये तो उसका भाई, जो बड़ा भाई शिबू है, बिलाल से जब मेरी बात हुई कि मेरे पास कैश है पैसा, आप ले लीजिए लगा दीजिए, तो उसने शिबू को ही भेजा था मेरे फार्म पे पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो शिबू को मैं 2.5 लाख रुपया मैंने हैंड टू हैंड दिया था, और जो उसका भाई आकिफ है तो उसको भी मैंने बाद में लगभग 2.5 लाख रुपया आकिब को भी हाथ में दिया था। तो मेरे नज़र में ये पूरा परिवार इन्वॉल्व है, सब दोषी हैं। तो अगर वो लोग इससे दूर रहते तो वो लोग डायरेक्ट यही बोलते कि मुझसे मतलब नहीं है, पैसा जिससे बात किए हो उसी को पैसा डिलीवर करो। कहना ये चाह रहे थे कि लास्ट टाइम में फिर उसने कोशिश किया था भागते भगाते कि 4 महीना पहले कि मतलब और कोई दोस्त यार है लेके आओ, इन्वेस्ट करो, ये करो। तो हम लोग, मेरा तो पैसा फंस गया था, तो ऐसा लगा कि हाँ ये शायद कुछ कराने वाला है या भागने वाला। तो मैं उसको बोला कि जो पहले पैसा लेके गए थे वो तो अभी हमारा दे ही नहीं रहे हो, तो आगे पैसा तुम्हें कैसे दिया जाए, नहीं दिया जाए। तो उसका सिस्टम ये था कि मतलब अगर हम फंस गए हैं तो हम और किसी को ला के उसको दें, तब फिर वो आगे जाके फिर तुम्हें फिर 10-5 हज़ार की लालच देंगे, फिर किसी और को ला के फंसाओ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सज्जू है, मछली का रहने वाला हूँ। मेरे रिश्तेदारों का और दोस्त यार खानदान वालों का पैसा बिलाल के पास लगा हुआ था। कितना पैसा लगाया था? अब ये लमसम इतना मालूम नहीं है सब टोटल, लेकिन फिर भी ज़्यादा पैसा था। किसी ने खेत बेच के दिया, किसी ने गहना बेच के दिया है, किसी ने अपना ट्रैक्टर बेच दिया डूबने की लालच में। कौन सी लालच में आप लोग आ गए कि पैसा इतना? उन्होंने कहा कि हम आपको 3 महीने 4 महीने में डबल करके देंगे, जितना पैसा आप लगाएंगे उसका दूना देंगे 4 महीने में, 5 महीने में। रिश्तेदारों में कौन लोग हैं? अब काफ़ी दूर दूर के हैं। हाँ, करीबी हमारे समझाने के लोग हैं। कितना पैसा लगाए होंगे? अब समझाने का पैसा सब था, बच्चों ने लगाया, हमको तो इतना पूरा मालूम भी नहीं है। तो आपने इसकी शिकायत थाने होने पे किया आपने? नहीं, अभी हमने कोई शिकायत नहीं किया है। तो क्या लग रहा है कि आपका पैसा मिल सकता है? और कैसा पैसा था? वो रिश्तेदारों का कैसा पैसा था? खेत बेच के दिया था उन लोगों ने। अच्छा, किसी ने ट्रैक्टर बेच दिया था। कहाँ के लोग थे वो? बहराइच के। बहराइच के थे जी। आपके सगे रिश्तेदार हैं? हाँ, सगे रिश्तेदार हैं, मेरे समझी हैं। और मेरे साले वगैरह का पैसा थोड़ा सा 5-7 लाख था। तो क्या मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन? शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि भाई बिलाल से पैसा दिलवा दिया जाए सारे गरीबों का, जितने लोगों ने अपना लगाया पैसा। यही हमारी मांग है सरकार से। गांव के करीब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लगाया है, हमारे गांव के तो सबसे ज़्यादा लगाया है।
लेकिन जिसकी जो औकात थी 2 लाख 1,50,000 30,000 20,000 किसी को भी नहीं छोड़ा है। सब्जी वाला, ठेला वाला, गुमटी वाला, सबसे पैसा लिया उसने बिलाल ने। सिर्फ अच्छी ही में जी सिर्फ दुगने की लालच में सब फंस गए लोग। पैसा डबल होने की लालच में लोग फंस गए। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सैयद बिलाल के भाई मोहम्मद तालिब आज़मी। आइए हम इनसे पूछते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर हुई है, आपके ख़िलाफ़ भी एफआईआर हुई है, आपके वालिद के ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है, आपके बहन के ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है और 500 करोड़ का आरोप लगा हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? 500 करोड़ का आरोप है या 600 करोड़ का आरोप है, वो बिलाल का मामला है, वो बिलाल जानेंगे। 500 करोड़ लिए, 600 करोड़ लिए, किसको कितना दिए, किसको कितना लिए, वो सब बिलाल का मामला है। इसमें हम लोगों को फालतू में फंसाया जा रहा है। हमारे ख़िलाफ़ एफआईआर हुई, हमारे वालिद साहब के ऊपर हुई, बहन के ऊपर हुई, बंदोई के ऊपर हुई, भाई के ऊपर, पूरे घर वालों के ऊपर एफआईआर हुई। और कुछ लोग जो हैं डरा भी रहे हैं, धमका रहे हैं कि जान से मार देंगे, बर्बाद कर देंगे आप लोगों को बिलाल के लिए। तो हम लोग अलग हैं, हमारा परिवार यहाँ आज़मगढ़ में रहता है, ठीक है। बिलाल से लोगों का क्या मामला है, क्या लेना देना है, वो बिलाल से समझें। लेकिन जो हम लोगों को फंसा रहे हैं, इसमें एफआईआर हमारे ख़िलाफ़ भी हम लोगों के ख़िलाफ़ जो की है वो बिल्कुल गलत है। मैं प्रशासन से ये चाहूँगा कि इसकी जो है जांच करें और जो है दोषी जो पाए जा रहे हैं, जो लोग हमें फ़र्ज़ी फंसा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो कौन लोग? कुछ लोग हैं जिन लोगों ने एफआईआर किया है, वही लोग होंगे। छोटा वाला भाई हमारा कल बाज़ार में गया था, लोगों ने उसको घेर लिया, पकड़ लिया। बिलाल के कारोबार में आप भी शामिल थे? नहीं, बिलाल के कारोबार में हम शामिल नहीं थे। बिलाल अपना अलग वो कारोबार करते थे। अब लोगों से क्या लेना देना था, कितना था, क्या, वो सब हम नहीं जानते। वो तो बिलाल अपना स्टेटमेंट देंगे, वो बिलाल समझेंगे। तो आप बिलाल के साथ ही रहते थे वहाँ अच्छी ही में? नहीं, हमारा परिवार यहाँ आज़मगढ़ में रहता है। बिलाल हर्रा की चुंगी रहमत नगर में रहते थे। हमारा परिवार, माँ बाप जो है वो घर में रहते थे। तो अब आप क्या करेंगे? आपके खिलाफ़ एफआईआर हुई है, पूरे घर वालों के खिलाफ एफआईआर। हम भी शासन प्रशासन अधिकारी के पास जाएंगे भाई, कहेंगे कि भाई आप इसको जांच कर लीजिए इसके कायदे से। जो अगर हम दोषी हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। अभी आपके भाई को बंधक बनाया गया, जी, क्या कहना? ये गलत है। लोगों को धमकाया जा रहा है, हमारे घर वालों को मारने की धमकी दी जा रही है, धमकाया जा रहा है कि आप लोग भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो बिलाल से आपका संपर्क हो रहा है? कहाँ? नहीं, अभी नहीं है। कहाँ पे है? नहीं, अभी कोई संपर्क बिलाल से नहीं हो कॉल आ रही है? नहीं, हमारे पास कोई कॉल नहीं आ रही है। कोई संपर्क नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ पता नहीं कहाँ पे है? नहीं। तो कोई खतरा, कोई डर, खौफ आप लोगों को, आपके परिवार को? ख़तरा खौफ तो है ही। आए दिन लोग धमकी देते हैं, लोग परेशान करते हैं। तो आप क्या करते हैं? हम यही प्रिंटिंग प्रेस आपके सामने है, यही प्रिंटिंग प्रेस हम चलाते हैं। इसी से हमारा अल्लाह जो है रोज़ी रोटी देता है। ये थे सैयद बिलाल के भाई सैयद मोहम्मद तालिब आज़मी, जो नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि 500 करोड़ का मामला हो या 600 करोड़ का मामला हो, इसके लिए खुद बिलाल ज़िम्मेदार है और मैं बिलाल से अलग रहता हूँ। यहाँ शहर में आवास विकास कॉलोनी के पास मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आज़मगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।